लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पहली आयत। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हम यहाँ नहीं जानते हैं कि लूका ने कितना कालांतर छोड़ा है। हो सकता है कि ये आराधनालय यरीहो के निकट कहीं है और वहां वे लोग भी होंगे जो यीशु को ये समाचार देने की प्रतीक्षा में होंगे। गलीली उग्र स्वभाव के लोग थे और वे रोमी राज से अप्रसन्न थे। यही कारण था कि अधिकांश विद्रोह गलील से ही उदय होते थे। अति संभव है कि ये उग्रवादी बलिदान चढ़ा रहे थे और तब ही हेरोदेस के सैनिकों ने आकर उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार उनका लहू बलिदान में चला गया। एक यहूदी के लिए अत्यधिक घृणित काम था। दूसरी आयत। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? प्राय होता यह है कि हम किसी आपदाग्रस्त व्यक्ति के विषय में यह धारणा बना लेते हैं कि उसे परमेश्वर दंड दे रहा है। यही कारण था कि यीशु ने उनसे कहा कि उनके साथ यदि ऐसा हुआ है तो वे अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे क्या? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। शीलो का कुंड यरूशलेम का मुख्य जल स्रोत था, अतः वहां भीड़ लगी रहती थी। लोग वहां पानी लेने आते जाते थे। स्त्रियां वहां कपड़े धोती थी। चूंकि वह गहराई में था और उसके चारों ओर दीवारें और मकान बने हुए थे, जब वहां गुम्मट बनाया जा रहा था तो वह गिर गया और उसके नीचे 18 लोग दबकर मर गए थे। अतः यीशु ने कहा कि ऐसी त्रासदी का अर्थ यह नहीं कि कोई पापी है, परंतु यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो ऐसे ही नाश किए जाओगे। छठी आयत से आगे लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के ये भूमि को भी क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अंजीर का वृक्ष इज़राइल राष्ट्र का प्रतीक है। परमेश्वर उससे फल की आशा रखता है परंतु उससे कुछ नहीं पाता है। परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर प्रदान किया है, अन्यथा उन्हें नाश किया जाएगा। दुख की बात तो यह है कि उन्होंने ये अवसर भी खो दिया। अब आगे एक स्त्री का वर्णन है। ये बहुत ही बुरी अवस्था है जिसमें एक स्त्री कमर से झुक जाती है और उसका सिर पैरों में होता है। उसकी ऐसी दयनीय दशा थी। यीशु ने ऐसी स्त्री को आराधनालय में देखा और उसे बुलाकर उसे छुआ। वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। कल्पना कीजिए कि वहां क्या हो गया होगा जब उन्होंने देखा कि 18 वर्षों से रोगग्रस्त महिला ठीक हो गई है। परंतु आराधनालय के सरकार ने आपत्ति की क्योंकि वह सब्त का दिन था। वह यीशु से नहीं, लोगों से कह रहा था कि 6 दिन अपना रोग निवारण करवाओ, सब्त के दिन ऐसा क्यों करते हो? यह सुन यीशु ने उत्तर दिया, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यहूदियों की एक विशेषता है कि वे बहुत दयालु होते हैं। वे जीवन के मूल्य को बड़ा महत्व देते हैं। इसी कारण आज उनके बड़े बड़े सार्वजनिक अस्पताल भी हैं। अतः व्यवस्था में प्रावधान है कि वे सब्त के दिन जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले जाएं। इसलिए यीशु ने कहा, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। इस बात पर इसके विरोधी लज्जित हो गए। 18वीं आयत से आगे लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया
और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। यीशु की मुठभेड़ अभी धर्म के अगुओं से हुई थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रकटीकरण तथा व्यवस्था के नियमों को ऐसा जटिल रूप प्रदान कर दिया था कि मनुष्य का परमेश्वर के निकट आना ही कठिन हो गया था। इस कारण यीशु ने उनसे कहा कि तुम स्वयं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते नहीं, और वे जो आना चाहते हैं उन्हें भी आने नहीं देते। कैसे दुख की बात है कि धर्म मनुष्य को परमेश्वर के निकट आने से रोकता है, जबकि धर्म तो मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाने के लिए बनाया था। यह मनुष्य का चमत्कार है कि वह आसान काम को जटिल बना देता है। वह धर्म में अपना राजतंत्र तथा अधिकार और आधिपत्य स्थापित करता है। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य यदि मनुष्य स्थापित करेगा तो वह राई के पौधे की भांति नहीं, पेड़ की भांति होगा, जिसमें चिड़ियाएं अर्थात शैतान बसेरा करेगा। 20वीं आयत में उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। कुछ विचारकों का कहना है कि परमेश्वर का राज्य एक राई के पौधे अर्थात 12 शिष्यों से आरंभ होकर एक महान वृक्ष की भांति संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाएगा, और उसमें आकाश के पक्षी अर्थात समस्त जातियां आकर रहेंगी। थोड़े से खमीर की भी यही व्याख्या है कि 12 शिष्यों की कलीसिया संपूर्ण संसार पर सुसमाचार का प्रभाव डाल देंगी और संपूर्ण जगत मसीह को ग्रहण कर लेगा। सन 1935 और 36 के बाइबल के विद्वान कहते थे कि जगत हर प्रकार से अच्छा होता जा रहा है, परंतु यह हिटलर के अभिमान से पूर्व की बात है। हिटलर के बाद ये नारा समाप्त हो गया, क्योंकि द्वितीय युद्ध ने सब कुछ गिरा दिया। आज देखा जाए तो संसार का रूप और अधिक विकृत दिखाई देता है, परंतु वे मानते हैं कि एक दिन कलीसिया संसार पर विजयी होकर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगी और तलवारें उस दिन ढलकर हल बना दी जाएंगी। जेहोवा विटनेस का भी यही मानना है, परंतु मेरा तो यह विश्वास है कि न तो यह काम मनुष्य के वश का है और न ही कलीसिया का। ये तभी होगा जब मसीह यीशु फिर से आएगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा। आज संसार के हालत बिगड़ते जा रहे हैं। यीशु ने स्वयं कहा था कि अधर्म बढ़ता ही जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मैं कौन सी व्याख्या को मानता हूं? मैं तो इस व्याख्या को मानता हूं कि राई का पौधा अस्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएगा कि उसमें आकाश के पक्षी वास करेंगे। ध्यान दीजिए कि बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने शैतान को आकाश के पक्षी की उपमा दी है। इसको यदि हम इस दृष्टांत में रखें तो अर्थ यह होगा कि कलीसिया की शाखाओं में शैतान बैठा होगा। कलीसिया का इतिहास भी इस बात का गवाह है। जब राजा कॉन्स्टेंटिन ने कलीसिया को राज्य के साथ जोड़ दिया था, तब वो कलीसिया के इतिहास का अंधकार का युग शुरू हुआ, क्योंकि वह केवल राजनीति में रुचि रखता था और उसने समस्त अन्य जातीय रीति रिवाजों को कलीसिया में प्रवेश करा दिया। कलीसिया आज भी उनकी दास है। प्रोटेस्टेंट सुधार कैथोलिक कलीसिया में अधर्म के रीतियों के विरुद्ध आरंभ हुआ था, विशेष करके क्षमा पत्रों के विक्रय के कारण। पोप की हार्दिक अभिलाषा थी कि रोम में सेंट पीटर्स चर्च बनाया जाए। उसके पास पैसा नहीं था। वह उस आराधनालय को मसीही धर्म का प्रतीक बनाना चाहता था। मार्टिन लूथर ने आवेश में आकर इसके और अन्य अवैध कार्यों के विरोध में 95 प्रकाशन निकाले और उन्हें द्वार पर लगा दिए। इस प्रकार उसके सुधार अभियान का नाम ही प्रोटेस्टेंट हो गया। अब 3 पसेरी आटा क्या है? 3 पसेरी आटा परमेश्वर के साथ सहभागिता दर्शाता है। जब परमेश्वर का दूत इब्राहिम के पास आया था, तब सारा ने 3 पसेरी आटे की रोटियां बनाकर उसे खिलाई थी। व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति का परमेश्वर के निमित्त अभिषेक किया जाता था, तब 3 पसेरी आटे की रोटियों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, अर्थात अब से आगे उस व्यक्ति के काम परमेश्वर के लिए ही होंगे। जो रोटी परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, उसमें खमीर नहीं डाला जाता था। खमीर अधर्म का प्रतीक था। इसलिए यीशु ने कहा था कि अधर्म कलीसिया में व्याप्त हो जाएगा। आज हम कलीसिया की जो दशा देखते हैं, वह ठीक ऐसी ही है। हम यीशु के आदर्शों और शिक्षाओं से बहुत दूर हैं। आज कलीसिया की गवाही इस अधर्म से समाप्त हो गई है। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। वह यरूशलेम की ओर अग्रसर है।
जब पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेजा, तब उसने यीशु से बहुत पूछा, परंतु यीशु ने एक शब्द नहीं बोला। मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य है कि प्रभु उससे बात नहीं करता है। मनुष्य की कैसी दुर्दशा है। ये यीशु ने कहा था कि यदि हेरोदेस उसे मरवा भी देगा तो वह तीसरे दिन जी उठेगा। 33वीं आयत में, तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। यह न भूलें कि यीशु यरूशलेम की ओर अग्रसर है। और आगे लिखा है, तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। वह रोता है और कहता है, हे यरूशलेम, हे तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। अभी तक यीशु अपनी शोभा यात्रा तक सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ था। ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा था कि मुझे अभी काम करना है और किसी भविष्यद्वक्ता की यरूशलेम से बाहर मारा जाना भी उचित नहीं, इसलिए मैं 2 दिन पश्चात आऊंगा। यीशु ने विलाप किया था, हे यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मारता है, पथरवाह करता है, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे एकत्रित करूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है, परंतु तू तैयार न हुआ। जब वह प्रवेश कर रहा था, तब जनसमूह चिल्ला रहा था, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लूका के 19वें अध्याय की 42वीं आयत में हम देखेंगे कि यीशु यरूशलेम को जैतून पर्वत से देखकर रोया था कि वे यहोवा के उन दिनों को नहीं पहचान रहे जो उसने उनकी मुक्ति के लिए बनाया है। वे अंधे हो चुके थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु संभवतः यह दर्शा रहा था कि अब वह उसकी शोभा यात्रा आने तक यरूशलेम में दिखाई नहीं देगा। यह भी संभव है कि वह अपने पुनः आने के विषय में उल्लेख कर रहा है, परंतु यह तो सत्य है कि वे उसकी शोभा यात्रा पर कह रहे थे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। यह अति सत्य है कि यीशु के लौटकर आने तक यरूशलेम की अवस्था बहुत बुरी हो जाएगी। जब ख्रिस्त विरोधी आकर मंदिर बनाएगा और घोषणा करेगा कि वह परमेश्वर है तथा अपनी उपासना का आदेश देगा तथा यहूदियों पर ऐसा अत्याचार करेगा जैसा कभी पूर्व में उन पर नहीं किया गया था। यह वह समय होगा जब वे पुकारेंगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। वे मसीहा के लिए प्रार्थना करेंगे, तब यीशु का फिर आना होगा। संभव है यीशु दोनों ही घटनाओं के विषय में कह रहा था और वे उसे नहीं देखेंगे जब तक कि वे न कहेंगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारी प्रार्थना है कि अब प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो और अपने वचन को आपके मनों में स्थापित करने के लिए प्रेरित करे। इस पर मनन कीजिए और दोहराते रहिए। वचन के सुनने वाले ही नहीं, करने वाले बनिए। यीशु द्वारा प्रतिपादित जीवन के दृष्टिकोण को अपनाइए कि आप एक दास हैं जो प्रभु के आने की प्रतीक्षा में है। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।